दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ऑनलाइन और ऑफलाइन उपस्थित श्रोतागण, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हम लोग मन की खुशियों के लिए दीपावली के पर्व में संलग्न हुए। बीते गत रात्रि में बड़ी धूमधाम मची हुई थी। सब एक दूसरे से खुशियां बांट रहे थे। जो दीपावली का पर्व था हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोई भी उत्सव हो जिसमें हमें खुशी मिलती है, मन में प्रसन्नता मिलती है, वही उत्सव हमारे जीवन के लिए मंगलदायक होता है। वही उत्सव सार्थक भी कहा जा सकता है। किसी भी कार्यक्रम में आप हैं, मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। उसी कार्यक्रम को आप सराहते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई भी करते हैं। नए इस कार्यक्रम में गए थे, अच्छा लगा। हम लोग दीपावली को मनाए, बड़ी खुशी मिली और मन बड़ा प्रसन्न हुआ। गुरु महाराज ने कहा है, तन सुख मन सुख, इंद्रिय सुख सब दुख, तजि दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई ओ भाई। तजि दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई ओ भाई। गुरु महाराज कहते हैं 3 तरह का सुख होता है। तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख। ये जो 3 प्रकार का सुख है, यह सुख विशेष करके मन को अच्छा लगता है। जैसे शरीर में जो सुख मिलता है, मान लिया जाए गर्मी का मौसम है, एसी में चले गए तो शरीर में जैसे ही ठंडक लगी, आप कहता कितना बढ़िया लगा हमको, तो सुख तो मिला, सुकून मिला। लेकिन ये शरीर सुख है। तो शरीर सुख तभी तक आप प्राप्त कर सकते हैं जब तक आपका शरीर है। उसके बाद मन सुख, जो मन है उसको जो जो प्रिय लगता है। तो मन को प्रिय कैसे लगता है? जैसे आप आँख से किन्हीं वस्तुओं को देखते हैं, आँख से जिन वस्तुओं का आप दर्शन करते हैं, उस दर्शन के माध्यम से मन को सुकून मिलता है, सुख मिलता है। और यदि आँख से हम नहीं देखेंगे तो जो रूप विषय है वो मन को कैसे अच्छा लगेगा? तो देखने का काम आँख करती है, लेकिन उस सुख का उपयोग, उपभोग मन करता है। जैसे आप कोई भी चित्र देखे, आपको अच्छा लगा तो कहते हैं कि देख करके तो मन खुश हो गया। आपको तो बोलना चाहिए देख करके तो आँख खुश हो गई, ऐसा नहीं बोलते कि आँख खुश हो गई, कहते मन खुश हो गया। मान लिया जाए आप कान से सुनते हैं, तो कान से सुन करके आपको बहुत आनंद आता है।
तो कहते हैं कि आज तो इतना अच्छा सब प्रवचन सुने कि हमारा मन खुश हो गया। ऐसा आप क्यों नहीं कहते हैं कि कान खुश हो गया, कान प्रसन्न हो गया? ऐसा आप नहीं बोलते, मन को ही लाते हैं सामने में। उसी तरह से जो विषय है उन विषयों को मन ग्रहण करता है इंद्रियों के माध्यम से। तो जितनी इंद्रियां हैं, जो जो कुछ भी ग्रहण करती है, अच्छा या बुरा, वह फल मतलब मन को ही प्राप्त होता है और मन ही उस फल को भोगता है। तो ये मन का सुख हो गया। इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख, इंद्रियों का जो सुख, इंद्रियों को जो सुख मिलता है, जैसे आँख देखती है, इसको अच्छा लगता है। कान से सुनते हैं, ये इंद्रियां हैं। हाथ पैर आदि जितनी इंद्रियां हैं, उनके द्वारा जो सुख प्राप्त करते हैं, ये इंद्रियों का सुख है। तन का सुख हो गया, मन का सुख हो गया, इंद्रियों का सुख हो गया। ये तीनों सुख के लिए संसार का लोग लगा हुआ रहता है। तो गुरु महाराज का तीनों सुख जो है ना दुखदाई है। तन सुख, मन सुख और इंद्रिय सुख सब दुख। तज दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं ये जो विषय है दुखदाई है, और कहते हैं भ्रम की खाई है। खाई कहते हैं खड्डा को, गड्ढा को, जिसमें कोई व्यक्ति गिर जाए तो ऊपर होना बड़ा मुश्किल है। उसी तरह से जो विषय है ये खड्डा है, गड्ढा है। इस विषय में जो पड़ जाता है, गिर जाता है, उठना बड़ा मुश्किल है। जो भी दुख का कारण है हमारा मन है, जो भी सुख का कारण है हमारा मन है। सुख दुख मन ही प्राप्त करता है। सुख का कारण मन है, दुख का कारण मन है। व्यक्ति का वर्तमान हाल उनके विचारों का परिणाम है। जैसे अभी आप सब कोई सत्संग सुन रहे हैं, आपके विचारों में आया कि बाबा ऑनलाइन हैं तो थोड़ा सत्संग सुन लेते हैं, तो विचार हुआ, तब आप सत्संग सुनने के लिए मोबाइल पर उपस्थित हुए। अन्यथा आपका विचार नहीं होता तो आप सत्संग नहीं सुनते। इसी समय आप सत्संग सुन रहे हैं, और भी लोग होंगे इस समय, कोई चाय पानी करते होंगे, हो सकता है बहुत आदमी सोए ही होंगे, हो सकता है बहुत आदमी अखबार पढ़ते होंगे, हो सकता है बहुत आदमी टहलते होंगे, हो सकता है बहुत आदमी योगा करते होंगे। तो जिसका विचार जैसा है उसी विचार के अनुरूप अपने जीवन को ढालते रहता है। जैसे आपका मन हो जाता है कि गंगा स्नान करेंगे, तो अभी भोरे भोर उठ करके गंगा स्नान करने जाते हैं ना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं व्यक्ति का जो सुख दुख है उसके विचारों का परिणाम है। अभी आप सत्संग सुन रहे हैं तो आपको सुख मिल रहा है, तो आपका ही विचार है सत्संग सुनने का, उस विचार के अनुरूप आपको सुख का फल मिल रहा है। जैसा जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा वैसा बनता है। इसीलिए मन को किस सांचे में ढालना है, किस ओर ले जाना है, ये आप पर निर्भर करता है, आप पर डिपेंड करता है, आपके विचारों पर निर्भर करता है। तो जैसा विचार आपके अंदर में चल रहा है उसी के अनुरूप आपका पैर चलता है। गुरु महाराज कहते हैं चलु 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 भाई, धरु गुरु पद धाई। चलु 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 भाई, धरु गुरु पद धाई। ओ भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई। अब गुरु महाराज कह रहे हैं कि चलो 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 भाई, धरु गुरु पद धाई। हम लोग बहुतायत में छठ पर्व मनाते हैं। तो जिस घर में छठ पर्व मनाया जाता है, जिस दिन अर्घ का समय आता है, परिवार को कहता चलो 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 घाट पर चलो,
अर्घ देना है, छठ पर्व मनाना है, तो लोगों को ले जाते हैं कहाँ? छठ पर्व में ले जाते हैं। लोगों को ले जाते हैं सिनेमा देखने के लिए, लोगों को ले जाते हैं मॉल में, बिग बाजार में कपड़ा खरीदने के लिए, लोगों को ले जाते हैं रसगुल्ला खिलाने के लिए। तो जिस व्यक्ति का संग होता है, उस व्यक्ति का जैसा संस्कार है उसी ओर ले जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं भाई चलिए चलिए चलिए। तो गुरु महाराज कहाँ ले जा रहे हैं? कहते हैं संत सदगुरु के शरण में चलो। तो जो व्यक्ति जिस विचार का होता है, फ्रेंड को, दोस्त को, मित्र को, सगे संबंधी को उसी ओर ले जाता है। जैसे रामनाथ बाबू हैं, तो ये अपने बेटे को किधर ले जाएंगे? कारोबार के ओर ले जाएंगे, रोजगार की ओर ले जाएंगे, दो पैसा कमाने की ओर ले जाएंगे। उसी ओर तो कहेंगे चलो बेटा काम करने के लिए, दो चार पैसा होगा। क्योंकि इनके पास जो सूझ है, समझदारी है, जो सीख है, उसी तरह की सीख को बांट रहे हैं, दे रहे हैं। उसी के अनुरूप अपने सहचर को, साथी को ढालते जा रहे हैं। तो गुरु महाराज कहता चलिए चलिए चलिए। कहाँ? संत सदगुरु के चरणों में। उनके चरणों को पकड़िए। तो उनके चरणों को पकड़ेंगे तब क्या होगा? कहते हैं यदि संत सदगुरु के चरणों को पकड़ेंगे, आपको भवसागर से पार कर देंगे, दुखालय से दूर कर देंगे, आवागमन से छुटा देंगे। जो भी आपके जीवन में संकट है, सभी का समूल गुरु नाश कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो आपको उस स्टेप में ले जाते हैं, उस स्टेज में ले जाते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं जहाँ सभी दुखों का नाश होता है। तो सदगुरु बड़े उपकारी होते हैं, इसीलिए कहते हैं भाई चले चलो चलो, सदगुरु के चरण में चलो। गुरु महाराज समझा के कहते हैं तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख, ये जितना सुख है, उस सुख के लिए जो आप प्रयत्न करते हैं सब दुखदायी है। मान लिया जाए एगो बच्चा है आपका, छोटा मोटा बच्चा है, वो अखबार का जो पन्ना सड़ा पचा उसको जमा करता है। आप कहे कैसा बेवकूफ़, ये काहे के लिए जमा करता है? तो वो बच्चे को उतना ही ज्ञान है, वो खेलने के लिए जमा करता है, उसी में लटकता रहता है। तो आप जिस तरह की सामग्री को एकत्रित करते हैं वैसा ही आपको लाभ पहुंचाता है। तो गुरु महाराज का चाहिए तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, इसको जो आप जमा करते हैं, कहते हैं इससे जमा तो कर लेंगे, इससे सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो कूड़ा कबाड़ा है। जो विषया संतन तजी मूढ़ता ही लपटात, जो नर डारत बमन करी स्वान स्वाद सो खात। जिस विषय का परित्याग संतों ने किया, कूड़ा समझ करके, कै समझ करके, उल्टी समझ करके, अखाद्य समझ करके, उन्हीं अखाद्य में, उन्हीं विषय में संसार के लोग पड़े रहते हैं। उदाहरण दे करके समझाते हैं, जैसे श्वान है, कुत्ता, जब कोई उल्टी करता है तो बड़े चाव से खाता है, घृणा नहीं होती उनको, सब खा जाता है। लेकिन जो आदमी वहाँ खड़ा है उसके मन में घृणा हो जाती है, राम राम राम, क्या कुत्ता ही खा रहा है। घृणा किसको हो रही है? वो जो समझदार आदमी है, जो विवेकी है, उसको घृणा हो रही है। लेकिन जो अज्ञानी है, जो अबोध है, उसको कोई घृणा नहीं हो रही है। उसी पदार्थ को वो खा रहा है जो खाने योग्य नहीं है। उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं संसार के लोग उसी विषय को ग्रहण करते हैं जो विषय त्याज्य है, छोड़ने योग्य है, उसी में पड़े रहते हैं। कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक चबेना गाल का, अब कुछ मुख में कुछ गोद। कहते हैं जिस सुख में संसार के लोग पड़े हुए हैं वो झूठा ही है, छूटने वाला है, नश्वर है, बेकार है। लेकिन यह जो मनवा है, जो मन है, ये समझता नहीं है, बूझता ही नहीं है। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे।
बार बार मैं कही समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। संत महात्मा बार बार समझाते हैं ये जो जीवन है बड़ा थोड़ा है। क्या मन एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, मन मानता है, सुनता जरूर है लेकिन ना समझ है। ये मन मानता ही नहीं है। जिस काम के करने से क्षति होती है ये मनमा वही काम बार बार करता है। बार बार इसको समझाते हैं लेकिन समझता ही नहीं। आपका छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा है, इसको चूल्हे के पास आप जाने से मना करते हैं लेकिन अबोधता के कारण, अज्ञानता के कारण बार बार चूल्हे के पास चला जाता है। और कहीं चूल्हा जला दिया हाथ जलेगा। माँ पिता परिवार वाले समझा रहे हैं कि बाबू उधर मत जाओ, क्यों, उधर जाने से हानि हो जाएगी, लेकिन बच्चा समझता ही नहीं। उसी तरह से हम लोगों का जो मन है, कितना संत वाणी सुनाते हैं, गुरुवाणी सुनाते हैं, साहित्य की बातों को सुनाते हैं, लेकिन ये मन मानता नहीं। वही काम करता है जिस काम के करने से क्षति होती है। उपनिषद में लिखा हुआ है कि इंद्रिया नाम मनोनाथो, मनोनाथस्तु मारुतः। इसका मतलब हुआ इंद्रियों का नाथ, अगवा, मालिक मन है। ये जो मन है सभी इंद्रियों का अगवा है, हेड है, मालिक है। ये कमांड रखता है इंद्रियों पर। जो आदेश करता है मन, वही इंद्रियां काम करती है। जैसे आँख है, यदि मन आदेश न दे इसको देखने का, शायद आँख खुली हुई है, आँख दृश्यों को देखती जरूर है, लेकिन मन का आदेश नहीं हुआ है, इस आँख को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लिया जाए आप जा रहे हैं स्नान करने, आपके कंधे पर गमछा है, आपका ख्याल कहीं और है, तो परिवार वाले से कहते हैं थोड़ा तौलिया देना, तो जाएंगे थोड़ा स्नान करने के लिए। परिवार वाले कहते अरे आपके कंधे पर तौलिया है, तौलिया मांगते हैं। तो फिर देखते अरे ये तो कंधे पर तौलिया है, हम मांगते हैं, सॉरी भूल हो गई। ऐसा क्यों होता है? आप देख रहे हैं तौलिया है, लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आपका ख्याल कहीं और है, मन कहीं और है, दृष्टि कहीं और है। ये जो मन है जहाँ जहाँ रहता है वहीं के बातों को ये स्वीकार करता है और काम करता है। ये मन ऐसा है। तो मन को हम कहाँ लगावें? ये मन भागता जो रहता है, इसके लिए क्या करेंगे? संत सदगुरु कहते हैं दृढ़ करु दृढ़ करु दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करु हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करु। कबीर साहब कहते हैं जोगी को, महात्मा को, ध्यानी को, तपस्वी को, साधक को क्या कहते हैं? आपका जो मन है वो मजबूत नहीं है, तो मन को मजबूत करिए। आपकी जो दृष्टि है वो पसड़ी हुई है, आपकी जो सूरत है विषय में फैली हुई है, कहते हैं इसको मजबूत करिए। तो सूरत फंसी संसार में, ताते परिगा दूर, सूरत बांधी सुस्थिर करो, आठों पर हुजूर। आपके पास एक खूंटा है जो कमजोर है, उसमें गाय को बांध दिए, तो गाय क्या करेगी? खींचेगी या भाग जाएगी? आपके पास रस्सी है, कमजोर है, गाय को बांध दिए हैं, तोड़ करके भाग जाएगी। ठीक उसी तरह से ये जो मन है, इस मन को जिस खूंटे से बांधे हैं, जिस रस्सी से बांधे हैं, वो खूंटा कमजोर है, रस्सी कमजोर है,
इसीलिए तोड़ ताड़ करके भाग जाता है। ये आपके बात को मानता ही नहीं है, क्योंकि आपने जो बंधन लगाया है जैसे तैसे बांध दिए हैं और ये इसका जो मन होता है सो करते रहता है। तो तब बंधन कैसा होना चाहिए? मजबूत। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं इस बंधन को दृढ़ करो, मजबूत करो। हमारा जो मन है किस खूंटे में बंधता है? आपका मन आपके विचारों के खूंटे में बंधता है, आपके बुद्धि में वो बंधता है, आपका जो स्वभाव संस्कार है उसी में मन बंधता है। लेकिन जो बुद्धि है वो कमजोर है। कमजोर बुद्धि होने के कारण आपके बुद्धि को मन मानता ही नहीं, भाग जाता है। जैसे आप कुछ कहते हैं मन को तो करता ही नहीं। जैसे मान लिया जाए आप कहते हैं कि बैठ करके ध्यान करो, बैठते तो हैं ध्यान करने के लिए, आंख बंद करते हैं, आंख बंद करते ही न जाने कौन सांप सूंघने आ जाता, चट से आंख खोल लेते हैं। आंख बंद करने के बाद भी जब ध्यान करते हैं, ध्यान में संकल्प विकल्प होने लगता है कि बेटी की शादी है, अब थोड़ा शॉपिंग भी तो करना है, कपड़ा लत्ता लेना है। बैठे ध्यान में हिसाब किताब हो रहा शादी का कि कपड़ा लत्ता ले लेंगे, फलाने से कर्जा ले लेंगे। अब ले जब आप उठते हैं तो आपसे पूछा जाए कि क्या कर रहे थे, कहेंगे हमारा तो ख्याल भाग गया था शॉपिंग करने में, बाजार करने में। आपसे पूछा जाए भाई आप ध्यान करने बैठे थे कि शॉपिंग करने बैठे थे, आप कहेंगे नहीं नहीं ये भी देखो काम है। अच्छा, मतलब ध्यान में बैठ करके शॉपिंग करेंगे ये काम है, लेकिन ध्यान में मन को लगाएंगे ये काम नहीं है। बड़ा विचित्र आदमी सब होता है। कहते हैं अच्छे न सोच है, बढ़िया तो सोचते हैं। अच्छा, बढ़िया सोचते रहिए, ये ठीक नहीं है। तब ध्यान के समय ध्यान करिए, मन को वहाँ जोड़िए। मन भागता है उसको लगाइए, जहाँ जहाँ मन भग जाए ताई ताई तत्क्षण फिर ले आए लगाइए ध्येय में आपन। एक कटिहार का सत्संगी था, बड़ा अच्छा सत्संगी था, साधना में मन लगाता रहता था। तो एक बार कुपा घाट आए, यथास्थान पर स्नान किया उन्होंने, उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण किए, बड़े उमंग उत्साह शौक से वो गुरु निवास पहुंचता है कि ध्यान करेंगे गुरु महाराज के सामने। अब परमाराध्य सदगुरु महाराज अपने निवास में ही थे। तो जो गुरु निवास का बरामदा है उस पर वह बैठ जाता है और अपने शरीर को कपड़ों से आवरणित कर लेता, ढक लेता है, जैसे हम लोग ध्यान करते हैं। ध्यान में बैठ गया, बैठ तो गया, लेकिन वो करने क्या लगा? आंख बंद है, ध्यान में बैठे हैं। देखिए साधकों की गति बता रहे हैं। वो कहता है गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सनमुख की, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सनमुख। ये गुरुदेव मन में ये बोल रहा है, आवाज नहीं दे रहा है, मने मन गुरु महाराज से प्रार्थना क्या करता है? हे गुरुदेव, हमारे अंदर में जो वज्र कपाट है, वज्र कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय तारी लाई, बाबा नानक ने कहा। वज्र कहने का मतलब है पत्थर। जैसे बिजली जब ठनकती है तो वज्र गिरता है ना, पहाड़ को वज्र कहते हैं, पत्थर को वज्र कहते हैं। वह पदार्थ जिस पदार्थ को आप तोड़ नहीं सकते हैं, फोड़ नहीं सकते हैं, बड़ा कठोर होता है। तो ये अंधकार जो है वैसा ही कठोर है, वज्र कठोर कठिन है। कहते हैं हे गुरुदेव, ये अंधकार जो है आवरण, इसको तोड़ना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है तोड़ना। इस आवरण को हटा दीजिए, खोल दीजिए। जो दरवाजा लगा हुआ है, गेट जो लगा हुआ है, इसको कहते हैं खोल दीजिए। गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। इस सामने में जो अंधेरा है ये वज्र कपाट है, इसको आप खोल दीजिए। वो ध्यान में बैठा था और मने मन गुरु माँ से ये गुनावन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। मन की जाने सब गुरु कहाँ छिपावे।
गुरु महाराज इस बात को जान गए कि बैठा तो है ध्यान करने, लेकिन ये ध्यान नहीं कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है। संत वानियों को दोहरा रहा है भीतरे भीतर। सुनते सुनते गुरु महाराज उनके करीब आ गए। गुरु महाराज तो मन की बात जान रहे थे कि कर क्या रहा है। उनके करीब आकर के गुरु महाराज कहते हैं, अरे सब काम मेहदास से करेगा, तुमको चाबी दे दिए, अपने से खोल लो। तो वह जो है ना आंख जैसे खोलता है, सामने में साक्षात सदगुरु महाराज को पाता है। तब जाकर के प्रणाम किए, गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिए कि बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान के समय ध्यान करिए, भजन उजन गुनावन मत करिए। इस तरह से साधकों के मन में होता है। हमारे मन में बहुत कुछ चलते रहता है, अच्छा भी चलता है, बुरा भी चलता है। मान लिया जाए मन में अच्छा अच्छा चल रहा है, तो ध्यान के समय उसको मत चलने दीजिए। ध्यान के समय मंत्र जपिए बढ़िया से, जप करिए खूब बढ़िया से, गुरु महाराज का ध्यान करिए अच्छा से। यदि आप इस तरह से करते हैं तब आपका जो मन है मजबूत होगा, दृढ़ होगा। इस रस्सी में जब मन को बांधेंगे तब तो बंधेगा, अन्यथा जो आपका विचार है, जो आपके पास बुद्धि है, उसको तोड़ ताड़ करके भाग जाएगा। दृढ़ करू दृढ़ करू दृढ़ करू हो जोगी, दृढ़ करू हो जोगी, दृढ़ करू हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करू हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करू। कहाँ पर करेंगे? हम किस खूंटे में बांधेंगे? जैसे गाय को आप बांधते हैं तो किसी जमीन में बांधते हैं। जैसे जमीन है, खूंटा गाड़ते हैं, रस्सी लगाते हैं, तब न बांधते हैं। तो जो जमीन है, जमीन भी ठोस तरल होता है। जैसे मान लिया जाए दलदल जमीन में आप खूंटा गाड़ दीजिएगा तो वो भी खूंटा उखड़ जाएगा। तो जमीन जहाँ पर आप बैठते हैं वह जमीन है, जहाँ मन को बैठाते हैं वो भी जमीन है। जमीन का मतलब खाली मिट्टी वाला नहीं, जमीन का मतलब होता है प्लेटफॉर्म, स्थान, जगह, वह मुकाम जहाँ पर आप अवस्थित होंगे या हैं। जैसे साधक का जो जमीन है, साधक की जो जमीन है वो कहाँ है? अंतराकाश में, क्योंकि वहाँ पर मन को बैठाएंगे, वही जमीन है। हम लोगों का जो जमीन है अभी जहाँ बैठे हैं ये जमीन है। गाय को जो बांधते हैं वो भी जमीने में बांधते हैं, फूटा गाड़ते हैं। और जमीन कमजोर हो, हिल डोल वाला हो तो तब भी गाय को बांध नहीं सकते हैं। तो जमीन ठोस होना चाहिए, खूंटा ठोस होना चाहिए, बंधन भी ठोस लगना चाहिए, तब गाय को आप बांध सकते हैं। इतना ठोस होगा तब। उसी तरह से हम कहाँ पर मन को बिठाएंगे? कबीर साहब कहते हैं, गगन मंडल में आसन करू हो जोगी, आसन करू हो जोगी, त्रिकुटी में जोगी धर हूँ धियान माँ, त्रिकुटी में जोगी धर हूँ धियान माँ, त्रिकुटी में। दृढ़ करू दृढ़ करू दृढ़ करू हो जोगी, दृढ़ करू हो जोगी, दृढ़ करू हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करू। अंतराकाश में, गगन मंडल में जो जमीन है उस पर मन को बैठाना है। वह स्थान त्रिकुटी है, आज्ञा चक्र का स्थान है, 10वां द्वार है, योग हृदय है। वहीं पर जमीन है जिस जमीन पर मन को बैठाना है। तो वह जमीन कैसी जमीन है? शुद्ध, पवित्र, ठोस,
वो हिलने वाली नहीं है, भूकंप में भी नहीं हिलेगी। कहते हैं कि नदी किनारे घर किया कर्जा कर कर खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में। वही नदी है आज्ञा चक्र वाला। वहाँ यदि आप घुस जाइएगा तो काल कुछ नहीं करेगा, आपका कोई बिगाड़ने वाला कुछ नहीं है। मान लिया जाए कोई चांद पर चला जाए, तो पृथ्वी पर जो आदमी है बंदूक चलाएगा तो चांद वाले को लगेगा? कुछ नहीं होगा, वहाँ तक तो बंदूक गोली जेबे नहीं करेगी। ठीक उसी तरह से ये जो संसार है स्थूल मंडल है, स्थूल मंडल पर हम लोग अवस्थित हैं। यदि साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, आपकी गति जो है उच्च हो जाती है, आगे की हो जाती है, चढ़ाई हो जाती है, आप सूक्ष्म मंडल में चले जाते हैं। सूक्ष्म मंडल जो स्थान है वो शुद्ध है, पवित्र है, ठोस है। सूक्ष्म मंडल में काल नहीं जाता है। स्थूल मंडल में काल मंडराते रहता है, अब पछाड़ते रहता है। जो साधक सूक्ष्म मंडल में चला जाता है, आज्ञा चक्र में चला जाता है, यदि वो ठीक ढंग से बैठ जाए, वहाँ दृष्टि को टिका ले, मन को रुका ले, तब उसके लिए काल का दाल नहीं गलेगा, कुछ नहीं कर सकता है। तो संत महात्मा जब ऊपर चढ़ते हैं, आज्ञा चक्र में चले जाते हैं, प्रकाश मंडल में प्रवेश कर जाते हैं, तो वहाँ न दुख है, न कष्ट है, न कलह है, न अपवित्रता है। कैसा है? कहता तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संसितम। उपनिषदकार कहते हैं वह जो स्थान है बिंदु का स्थान है, और वह बिंदु कैसा है? तेजस स्वरूप, स्वच्छ है, पवित्र है, प्रकाश स्वरूप है। तो वह स्थान एक अलग है। जैसे आप टीला पर चले जाते हैं तो बाढ़ से आप बच जाते हैं, खूब ऊंचाई पर जब जाते हैं। ठीक उसी तरह से जो बिंदु है स्थूल मंडल से ऊपर स्थान पर है। स्थूल मंडल में हरकंप होते रहता, हलचल होते रहता है, और बिंदु टीला है, ऊंचाई है, चोटी है। वहाँ पर आप बैठ जाइएगा ना, नीचे का लोग कितना भी भौंकते रहेगा, कुछ नहीं होगा आपको। एक बार की घटना है, एक साधक ध्यान में बैठा था, तो अपना ध्यान में था, धरती हिलने लगी, भूकंप जब आया, आस पड़ोस के लोग सब भाग गए। तो जब भाग गए तो जहाँ गए वो लोग आसपास वाले, उन्होंने देखा कि अरे हमारे पड़ोसी एक आदमी तो आए नहीं, कहाँ है वो? इस जेरे में, पता नहीं भूकंप हुआ क्या हुआ नहीं हुआ, चलो देखने के लिए। जब शांत हो गया, धरती हिलना बंद हो गया, तब गया वो लोग वहाँ ढूंढने के लिए। जैसे ही गया उसके पास तो देखता है तो ध्यान में बैठा है। सबने कहा अरे आपको नहीं पता चला कि धरती हिली? तो आँख खोल करके साधक ने कहा मुझे तो पता चला कि धरती हिली। बोले कैसे आदमी आप हैं, पता भी चला और उठो नहीं किए, हम लोग भागे बाहर और आप बाहर भागे ही नहीं, आपको डर नहीं लगा? बोला मुझे डर तो नहीं लगा, लेकिन आप लोग बाहर भागे तो हम भी भागे। तो बोले आप भी भागे, आप तो अभी तक बैठले हैं। तो साधक ने कहा आप लोग बाहर बाहर भाग रहे थे, हम भीतरे भीतर भाग रहे थे। जौन चाल संसार की तौन साधुन की नाही, संतन की गति गोई दादू जाने न कोई। संत की जो गति होती है छिपी होती है। गति में ना चाल, ढंग, तरीका, जो बिहेव करते हैं, ये भी आपकी गतियां हैं, चाल ही है, व्यवहार। तो संत की गति अंतर्मुखी होती है। एक बार सदगुरु महाराज कुप्पा घाट के बरामदे पर बैठे थे, सेवा में गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज थे। तो गुरु महाराज अंतर्मुख हो गए। जो कोई साधक अंतर्मुख होते हैं, शरीर जड़वत हो जाता है, क्योंकि चेतना सिमट जाती है। जब तक चेतना फैली हुई रहती है, जहाँ जहाँ चेतना रहती है, वहाँ वहाँ शरीर आपका कारगर होता है, काम करता है,
और आपको सावधान भी करता है। चेतना सिमट गई तो गर्दन झुक गई। पूज्य भगीरथ बाबा के मन में होता है कि गुरु महाराज को नींद आ गई है, इसीलिए गर्दन झुक गई है। ऐसा करते हैं कि शयन कक्ष में ले जाते हैं, वहाँ लिटा देंगे, सो जाएंगे अपना। तो कान के पास धीरे से कहते हैं कि हुजूर अंदर चला जाए। तो गुरु महाराज यथावत रहे, कुछ भी नहीं बोले, आंखें बंद है, गर्दन झुकी हुई है। भगीरथ बाबा ने जो कहा कि हुजूर अंदर चला जाए, तो गुरु महाराज हिले भी नहीं। तो भगीरथ बाबा के मन में होता है कि गुरु महाराज सुने नहीं, हम जो कहे धीरे से तो ठीक से नहीं सुन पाए हैं, ऐसा करते हैं और जोर से बोलते हैं, उनके मन में होता है। तो खूब कान के पास मुंह सटा लिए, कहता है हुजूर अंदर चला जाए। तो गुरु महाराज आँख खोल लिए, बोले अरे मैं तो अंदर में ही हूँ, अब तुम कौन सा अंदर ले जाना चाहता है। अब बुझिए, तब भगीरथ बाबा कहते हैं हुजूर गलती हो गई। तो संत तो अंतर्मुखी होते हैं, उनकी गति तो भीतर की होती है। तो जिसका मन सिमटता है तो स्थूल मंडल से वो सूक्ष्म मंडल में चले जाते हैं। जब सूक्ष्म मंडल में जाते हैं, आपका रहन सहन, व्यवहार, चाल चलन सब बदल जाता है। जैसे मान लिया जाए आप जनरल क्लास में बैठे हैं ट्रेन में, तो जनरल क्लास में जनरल टाइप का आदमी होता है, वहाँ उसी तरह से बैठ सकते हैं, उसी तरह से जा सकते हैं। कोई लटक के जाता है, कोई खड़े खड़े जाता है, हलचल हो रहा है बहुत। ये जनरल क्लास की बात। यदि आप थर्ड क्लास में जाते हैं तो वहाँ सुविधा मिलती है। यदि फर्स्ट क्लास में जाते हैं तो कहना ही क्या है, कितना आराम, कितना सुख, कितना सुकून मिलता है, अच्छा लगता है वहाँ पर फर्स्ट क्लास में। ठीक उसी तरह से जब आप या साधक स्थूल मंडल से ऊपर चला जाता है, फैसिलिटी बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, सुख सुविधा भी बदल जाती है। जब आप ऊपर चढ़ते हैं, वो पवित्र स्थान है, शुद्ध स्थान है, वहाँ पर शांति है, सुकून है और मन को आनंद मिलता है। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा भजन में होता आनंद आनंद, बरसत विशद अमी के बादल, भीजत है कोई संत। भीतर में बहुत अच्छा स्थान है, अच्छी व्यवस्था है। इसके लिए गुरु महाराज ने कहा है, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ी रही, सुख मन के झीना नाल से। यदि आप सत्संग सुनते हैं, संतवाणी पर ध्यान देते हैं, तो आपको पता चलेगा जो मन है वही सूरत है, वही ख्याल है, वही चेतना भी है। लेकिन जब मन में परिवर्तन होता है तब इसका नाम बदल जाता है। जैसे मन उल्टे तब सूरत कहावे, मन में परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया, यही मन है, इसका नाम हो गया सूरत। क्यों ऐसा होता है? जैसे आप सब सत्संग में बैठे हैं, आपका नाम है संतोष भाई, उनका नाम है रामनाथ बाबू। समूह में यदि आप बैठे हुए हैं, जिस समूह में, जैसे सत्संग में आप बैठे हुए हैं, एक उपनाम आपका होता है। क्या? ये सब सत्संगी हैं, नाम कुछ और है, लेकिन आपको बुलाते हैं सत्संगी, इधर आइए। एक उपनाम जुड़ जाता है, क्योंकि आप जिस माहौल में हैं, जिस सभा में हैं, जिस जेड़े में हैं, जिस ग्रुप में हैं, उसका नाम बदल जाता है। जैसे हम लोग संतमत परिवार वाले कहलाते हैं, तो संतमत ग्रुप में, इसीलिए गुरु के ग्रुप में जुड़े हैं, इसीलिए हम लोग गुरु भाई गुरु बहन कहलाते हैं।
नाम कुछ और है, लेकिन हम कहेंगे गुरु भाई थोड़ा मदद कर देंगे, ये एक नाम आ गया ना। ठीक उसी तरह से मन का जो परिवर्तित रूप है, बदलाव रूप है, वही सूरत है। मन उल्टे तब सूरत कहावे। तो मन जब तक स्थूल मंडल में है, अंधकार मंडल में है, जब तक अज्ञानता में है, इसका नाम मन है। इसी में जब ज्ञान हो जाएगा, यही जब प्रकाश में चले जाएंगे, इसमें जब बदलाव आ जाएगा, इसी को सूरत कहते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा है दृष्टि और मन का समन्वय है। दृष्टि और मन दोनों मिक्स है, मिला हुआ है। जहाँ दृष्टि जाती है वहीं मन जाता है, जहाँ मन जाता है वहाँ दृष्टि जाती है। तो दोनों का मिलन है, दोनों जुड़े हुए एक दूसरे से। तो जब आप दृष्टि का सिमटाव करते हैं तो मन का सिमटाव होता है, जब मन का सिमटाव करते हैं तो दृष्टि का सिमटाव करते हैं। तो मन कितना सूक्ष्म है, जैसे आप हमको देखते हैं, आप हमको देखते हैं, हम आपको देखते हैं। तो यहाँ से आप तक जो किरण जाती है, चेतन धाराएं जाती है, बीच में नजर नहीं आती है। कहाँ कोई देखते हैं, चेतन धारा जा रही है तभी तो देखते हैं। वो इतना सूक्ष्म है। उसी तरह से मन भी सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। ये मन इतना सूक्ष्म है कि नजर नहीं आता है। बहुत बदमाश भी है, इतना बदमाशी करता है जैसे बच्चा बदमाशी करता हो। कोई कोई बच्चा बड़ा चतुर होता है तो माँ बाप को ठगने लगता है, धोखाबाज बच्चा। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, यह मन जालिम जोरेरी बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोरेरी बरजे नहीं माने। बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोरेरी बरजे नहीं माने। कबीर साहब कहते हैं इस मन का वर्जन करते, मनाही करते हैं, लेकिन ये नहीं मानता है। बहुत धोखाबाज है, धोखा देते रहता है, ठगते रहता है, सुबह से शाम तक ठगता है, बेईमानी करता है हमारे साथ, और हम ठगाते रहते हैं। एक दिन ठगा लें तो कोई बात नहीं, किसी से भूल हो जाती है, लेकिन आप बार बार जो ठगाते हैं, कितने अक्लमंद आप हैं। अरे भाई वो ठग रहा है, इस बात को आप जान रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सचेत नहीं होते, सावधान नहीं होते, बार बार ठगाते हैं। अच्छा एक दिन ठग ले कोई बात नहीं, 10 दिन ठग ले कोई बात नहीं, 1 महीना ठग ले कोई बात नहीं, 1 साल ठग ले कोई बात नहीं है। मन ठगता कितना है, जीवन से मरण तक ठगते रहता, और ठगाते रहते हैं आप, ठगाते रहते हैं आप। होश भी नहीं है कि हमको ठगता है, लतियाता है, जुतियाता है, ये मन मार खिलाता है, तभी वही लतखोर वाला काम होता रहता है। तो मन इतना बदमाश है, ठगते रहता है, धोखाबाज भी है। तो गुरु महाराज बताते हैं, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही, सुख मन के जीना ना। गुरु महाराज कहते हैं इस मन को मंत्र में लगाइए, गुरु मंत्र जप, और इस मन को ध्यान में लगाइए। यदि गुरु रूप के ध्यान में लगाएंगे, ये गुरु की आज्ञा है, गुरु की सेवा है। यदि इस तरह से करेंगे, धीरे धीरे मन मानेगा। यह एक अवलंब है। यदि आप छोड़ देंगे, बॉस बन जाएगा, आप ही पर चढ़ जाएगा, ये लगेबे न करेगा कुछ। तो इसको कब्जे में रखिए, कमांड में रखिए, हाथ में रखिए। कोई नौकर है,
उसी के जिम्मे सब रोजगार छोड़ दीजिए और कभी ख्याल नहीं दीजिएगा, आप ही पर कब्जा कर लेगा, लूट लेगा आपको, बर्बाद कर देगा आपको, और फिर बाद में रोइएगा कि ये क्या हो गया, तो आप ही के कारण हुआ है, आपने काहे ने ध्यान दिया। किसी भी व्यक्ति को यदि आप स्वच्छंद छोड़ देते हैं पूरा खुला, तब क्या होता है, वह व्यक्ति वो अपने मन के अनुरूप करने लगता है और आप ही का सब कुछ है, उस पर आधिपत्य जमा लेता है, अधिकार जमा लेता है, आपको चलाते रहता है, उसी के अनुसार आपको चलना पड़ता है। इसलिए जो होशियार आदमी होता है, बढ़िया आदमी होता है, वो नौकर पर ख्याल रखता है, मन पर ख्याल रखता है, ये मन सुबह से शाम करता क्या है। बहुत आदमी को तो था ही नहीं मन क्या होता है, बहुत आदमी जानता ही नहीं मन के विषय में। मन के विषय में संत जानते हैं, कहते हैं जो मन पर असवार है बिरला साधु एक। मन की सवारी कौन करता है, साधु करते हैं। साधारण आदमी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई पता ही नहीं चलता है उसका मन कहाँ है क्या है नहीं है। इसको बस करने के लिए कमांड रखिए, तब जाकर के ये ठीक होगा। सुबह से शाम तक ख्याल रखिए मन पर, ये कर क्या रहा है, हो क्या रहा है। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज एक कथा को कहा करते थे, उन्हीं कथाओं में से एक कथा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सिकंदर बहुत अच्छा घुड़सवारी करता था, उनके घुड़साल में एक से एक घोड़ा रहता था। एक घोड़ा था जिस पर सिकंदर चढ़ा नहीं था। एक बार घुड़साल में गया निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए कैसा कैसा घोड़ा है नहीं है। सिकंदर की नज़र पड़ गई एक अच्छे घोड़े पर, बड़ा तगड़ा था, मजबूत था, हट्ठा कट्ठा घोड़ा था। तो सिकंदर देख करके जो घुड़साल में सेवक था उससे पूछता है कि भाई इस घोड़े पर चढ़ने कभी दिया नहीं, इसको खिलाता है, मोटा तगड़ा करके रखा है, इस पर भी तो चढ़ने देना चाहिए, काहे नहीं दिया। तो सेवक ने कहा कि ये जो घोड़ा है बड़ा बदमाश है, इस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है, जो चढ़ता है उसको उठा के पटक देता है। बोले अच्छा ऐसा है, तब तो हम इस पर जरूर चढ़ेंगे, देखा कैसे पटकता है, इसी पर हम चढ़ेंगे, इसको ठीक करके रखना, कल सुबह हम चढ़ेंगे। तो घोड़ा पर जो भी सामान होना चाहिए बैठने का लगा दिया। सिकंदर आया, उस घोड़े पर चढ़ा, उसको पूर्वाभिमुख कर दिया, पूरब की ओर। सवेरे सवेरे सूर्य उदय होता है, खूब दौड़ाया, दौड़ाते 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 12 बजे तक दौड़ाते रहा, कभी नहीं पटका, और जा कर के गाछ में जोड़ दिया। फिर सूर्य जब अस्ताचल की ओर बढ़ने लगा तो फिर पश्चिम मुंह कर दिया, दौड़ाते 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 घर पर ले आया, पटकबे नहीं किया। सिकंदर का जो घोड़ा था वो छाया देख के भड़कता था, तो जैसे तैसे लोग चलाते थे, तो छाया जैसे देखता था भड़क जाता था, गिरा देता था वो। तो सिकंदर इस बात को परख लिया कि भड़कता कैसे। तो जब पूर्वाभिमुख हो गया घोड़ा तो छाया पश्चिम तरफ आ गई। तो 12 बजे तक दौड़ाते रहा, छाया से भेंट नहीं हुआ। और जब सूर्य की किरण जो है अस्ताचल की ओर गई तो पश्चिम की ओर जब मुंह किया तो छाया पूरब की ओर आ गई, पीछे आ गई। तो सिकंदर का घोड़ा छाया देख के भड़कता था, हम लोगों का मन रूपी घोड़ा माया देख के भड़कता है। तो फिर इसको ठीक कैसे करेंगे? कहता है यदि मन रूपी घोड़े पर आप सवार होना चाहते हैं, इसको प्रकाश की ओर ले चलिए, पूरब की ओर ले चलिए। यदि प्रकाश की ओर ले जाएंगे, जो माया है, जो छाया है, वो पीछे हो जाएगी।
जब हम लोग चलते हैं तो चारों तरफ माया ही माया है, तो हमको पटकते रहता है, मनमा पटकता है, ये भड़कता है माया देख करके। तो यदि आप माया को पीछे करना चाहते हैं तब प्रकाश की ओर जो है ना मन को करिए, अपने आप को करिए, तो छाया अपने पीछे हो जाएगी। तो इस तरह से जब मन को पूर्वाभिमुख करते हैं अर्थात प्रकाश की ओर करते हैं, ज्ञान की ओर करते हैं, तब जाकर के पटकता नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि मंत्र जपेंगे ठीक ढंग से और गुरु महाराज के रूप का ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे मन मजबूत होगा और ये किस ओर जाएगा, पूरब की ओर जाएगा। क्योंकि जब हम लोग साधना करते हैं, कोई भी साधना करता है तो आंख बंद करके करता है। जैसे ही आप आंख बंद करते हैं माया का जो स्थूल रूप है उससे आप बच जाते हैं। फिर सूक्ष्म रूप माया का है अंदर में, तो साधना करते करते उससे भी आप बच जाएंगे। क्योंकि अंदर में जो माया है साधना करने से हम प्रकाश की ओर जाएंगे, तो वो माया तंग नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। तो हम प्रकाश की ओर यदि लगा के रखेंगे तो माया जो है वो डरेगी। और यदि आप ध्यान में मन को नहीं लगाएंगे तो माया आपको डरा करके रखेगी। तो जब करते हैं इससे भी मन का सिमटाव होता है, ध्यान करते हैं इससे भी सिमटाव होता है। गुरु महाराज कहते हैं यदि आप गुरु मंत्र जब गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। तो गुरु की आज्ञा क्या है? जप करना और ध्यान करना, ये गुरु की आज्ञा है। तो कहते हैं कर सदा गुरु की कही। यदि आज्ञा का हम पालन करेंगे, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करेंगे, हम ध्यान करेंगे, तब क्या होगा? मान लिया जाए आपका एक बच्चा है जो आपके आज्ञा के अनुरूप चलता है, आप खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनके आज्ञा के अनुसार चलने से आपके दिल में सुकून शांति मिलती है। तब करते क्या है? कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं। नहीं हमारा बेटा बड़ा अच्छा है, हमारे बात को मानता है, तो पैसा दे दो, खाने के लिए दे दो, कपड़ा दे दो, कुछ देते हैं ना। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, आज्ञा को मानेंगे, तो गुरु महाराज क्या देंगे? कहते हैं उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दो नैन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लही सुख मन के झीना नाल से। गुरु महाराज कहते हैं यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, बात मानोगे, तो मैं वह भेद, वह राज, वह रहस्य बताऊंगा जिसका पता तुमको नहीं है। उस नाल का, नाल मना होता है छेद, भेद, राज, रहस्य होता है अंतर का जो राज है, अंतर का जो रहस्य है, अंतर में जो खजाना है, उसके विषय में हम बताएंगे। कब? जब मेरी आज्ञा का पालन करोगे। जैसे मान लीजिए आपकी बहू है, आप अलमीरा में बहुत बरस से गहना रखे हैं, सोना का, चांदी का, हीरा का, 1 करोड़ रुपया भी रख दिए हैं। यदि बहू अनुकूल हो जाती है, दिल आपका पिघल जाता, नहीं नहीं बहू बड़ी अच्छी है, सब काम तो करबे करती है, और जो कुछ भी है इसी को दे देते हैं। कहते हैं कि बहू मैंने छिपा करके रखा है गहना, तू चाबी ले लो अलमीरा का, जो उपयोग करना हो कर लेना। तो कब व्यक्ति देता है? जब आज्ञा का पालन करता है। आज्ञा का पालन करने से वो खुश हो जाता है। जब आपके अंदर में प्रसन्नता आती है तब आप प्रदान करते हैं, देते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं उस नाल का झीना द्वारा भेद बता देंगे, रहस्य बता देंगे, और उस राज को यदि जान जाओगे तो निहाल हो जाओगे। मान लिया बहू को पता चल गया करोड़ों रुपया है,
करोड़ों प्रॉपर्टी उसको मिल रही है, तो कैसा लगेगा? बाप रे बाप, हमारा तो निहाल ही हो गया। सासू माँ इतनी खुश हो गई कि हमको सब कुछ दे दिया। तो खुश कब हुई? जब सेवा किया, आज्ञा का पालन किया। अरे भाई, हमारे पास जो भी संपत्ति है ऐसे कैसे दे देंगे? तू हमारा अपना बन जाओ। समझ गए? आज्ञा का पालन करने का मतलब है जो शिष्य है वो गुरु का बन जाता है, जो गुरु है वो शिष्य का बन जाता है। दोनों में एकता नहीं रहती है, द्वैतता नहीं रहती है, कहते एकता हो जाती है। और जब एक हो गए, आपकी संपत्ति और बेटे की संपत्ति एक हो गई कि नहीं हो गई? उसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं मेरी आज्ञा का पालन करो, मैं वह भेद राज रहस्य बताऊंगा। इस तरह से जब आप ध्यान करते हैं, अंतर की ओर जब जाते हैं, आपके अंदर में वह खजाना होता है। एक कथा कहकर मैं वाणी में विराम दूंगा। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज कितने बड़े सेवक थे, और उनको मिला क्या? यदि समर्पण करते हैं तो क्या मिलता है, वही कथा मैं बताने जा रहा हूँ। गुरुदेव अस्वस्थ हो गए, दिल्ली गए चेकअप के लिए, डॉक्टर से दिखाया गया। डॉक्टर ने देखा भाला, डॉक्टर ने सलाह दिया कि स्वामी जी, आप की जो गर्दनें हैं, जो रीढ़ है, हड्डियां हैं, उसमें जो पेन हो रहा है, इसमें जल्दी रिलीफ के लिए आप मेरी बात मानिए, थोड़ा गर्दन को स्ट्रेट रखिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि आपकी गर्दन झुकी ही रहती है। तो हो सकता है गर्दन झुकी होने के कारण आपकी जो हड्डी है वो पेन दे रही है, दर्द दे रही है। सीधा रखिए, स्ट्रेट। यह सुनकर के गुरुदेव ने कहा था कि डॉक्टर साहब, यह होना मेरे लिए असंभव है। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य लगा, इतनी सी तो बात है, गर्दन को सीधा रखेंगे, इसमें असंभव की क्या बात है? तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि आप असंभव क्यों बोलते हैं, गर्दन को तो ऐसे सीधा रखना, स्ट्रेट। तब गुरुदेव ने कहा था कि डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, जब जब मैं गुरु महाराज की सेवा में उपस्थित होता था, मेरी नजरें चरण पर होती थी, चेहरे पर नहीं। जब भी मैं जाता था गुरु महाराज के सामने, मैं चरण को ही देखता रहता था, मेरी नज़र चरण पर रहती थी, गर्दन झुकी रहती थी। उस समय मैंने जब भी सेवा किया, जितने दिनों तक किया, उपस्थित होते ही गुरु महाराज के चरणों को देखने लग जाता था। चरणों को देखते देखते मेरी आदत ऐसी बन गई, ये जो गर्दन झुकी सो झुकी, अब दर्द ठीक हो या ना ठीक हो, ये गर्दन उठने वाली नहीं है। और कैसे सेवक थे कि कहाँ नजर होती थी? चरण पर। तो यदि संत के चरण पर जिनकी नजर होगी, क्या उसको ध्यान करने के लिए और बाकी कुछ रहेगा? हम लोग कितना प्रयास करते हैं, ख्याल में आते नहीं गुरु महाराज, जहाँ साक्षात गुरु महाराज हैं और उन्हीं पर नजर है, उनके चरणों पर नजर है। तो यदि संत सेवी जी महाराज, गुरुदेव हमारे ध्यान में बैठते होंगे, वो तो चट से चरण पर दृष्टि टिक जाती होगी, मन चला जाता होगा। ये जो सेवा उन्होंने किया, तो गुरु महाराज ने क्या दिया? गुरु महाराज ने सब खजाना खोल दिया, भीतर का सिद्धि दे दी, शक्ति दे दी, और सब पावर दे दिया गुरु महाराज ने। 1970 में दीक्षा देने का आदेश दिया था गुरु महाराज ने, आज से संत सेवी जी ही दीक्षा देंगे। ऐसे दीक्षा देने का आदेश नहीं दिए थे। उसके पहले गुरुदेव ने जो साधना की गुरु महाराज के सानिध्य में, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, सब पूर्ण हो गया। जब सब में पूर्णता पा लिए गुरुदेव, तब जाकर के उनको कहे कि आप अब भजन भेद दीजिए मेरे बदले। तो एक बार एक वकील साहब आए, गुरु महाराज से उन्होंने कहा कि सरकार, मैं दीक्षा लेने के लिए आया हूँ, मुझे दीक्षा प्रदान किया जाए। यह सुनकर के गुरु महाराज ने कहा था, आजकल मैं दीक्षा नहीं देता हूँ, जाकर के संत सेवी जी से ले लीजिए। वकील साहब ने कहा नहीं नहीं, हम तो आपसे दीक्षा लेंगे,
क्योंकि हम आपसे ही दीक्षा लेने के लिए आए हैं, हम उनसे दीक्षा नहीं लेंगे। तब गुरु महाराज ने कहा था, जब मेरी आज्ञा का आप पालन अभी नहीं कर रहे हैं तो दीक्षा लेकर के आप क्या करिएगा? मैं कहता हूँ दीक्षा लेने के लिए उनसे, तो आप कहते हैं नहीं आप फिर से लेंगे। तो वकील साहब ने कहा नहीं, मेरे अंदर में आपके लिए श्रद्धा है और मैं यही सोच के आया था कि गुरु माँ से मैं दीक्षा लूँगा, इसीलिए मैंने कहा। तब गुरु महाराज ने उन्हें समझाया था कि वकील साहब ये बतलाइए, मान लिया जाए हमारे अलमीरा में रुपया रखा हुआ है, कोई व्यक्ति पैसा उधार मांगने के लिए आता है, कहता कि कुछ रुपया का सहयोग दीजिए। मैं संतसेवी जी से कहता हूँ कि संतसेवी जी अलमीरा से रुपया निकाल करके फलाने आदमी को इतना दे दीजिए। वकील साहब ये बतलाइए वो रुपया संतसेवी जी का है कि मेरा है? वकील साहब ने कहा कि नहीं हुजूर, वो तो रुपया आपका है, आपने तो आज्ञा दिया है देने के लिए, वो तो सेवा कर रहे हैं। तो बोले ठीक उसी तरह से ये जो दीक्षा देंगे वो मेरी दीक्षा होगी, वो संतसेवी जी की दीक्षा नहीं है। तब बोले कि हुजूर अब मैं जा रहा हूँ दीक्षा लेने के लिए। तो गुरु महाराज ने सब कुछ दिया। कब दिया? जब गुरु की आज्ञा का उन्होंने पालन किया। संतसेवी जी महाराज ने गुरु महाराज को संत समझा, संत माना, भगवान माना, उसी भाव से सेवा करते थे और उसी सेवा का मेवा गुरु महाराज ने प्रदान कर दिया। इस तरह से जब हम ध्यान करते हैं मन लगता है, लगेगा। मैं आप लोगों के लिए शुभकामना करता हूँ, जिन्होंने जिज्ञासा किया मन के विषय में कहिए, तो मैं गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ उस साधक या साधिका का मन लगे और अंतर्मुखी मन हो जाए। गुरु महाराज से यह प्रार्थना है और मैं शुभकामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।